हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। आज हम मेंस के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इजी तो है, पर थोड़ा सा अप्रोच आप इस तरीके से करोगे जो आज हम डिस्कशन करने वाला है, सो फटाफट से आंसर मिल जाएगा। तो आपको जस्ट अप्रोच ही देखना है, ठीक है? फटाफट से क्वेश्चन एक बार रीड करो। चलो, A1 A2 A3 अप टू AN का समेशन दे रखा है कुछ इस तरह। मुझे निकालना क्या है वो देखो, ए के प्लस वन माइनस ए के। सो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे nth टर्म चाहिए अथवा तो kth टर्म चाहिए, k प्लस वंथ टर्म चाहिए। सो मैं क्या करने वाला हूं देखो, ये समेशन ही है। सो आई कैन राइट एस एन इज इक्वल्स टू 6n क्यूब, ठीक है? एस एन इज इक्वल्स टू 6n क्यूब। अब मुझे पता है कि kth टर्म चाहिए, तो सिंपल सी मेरे पास प्रॉपर्टी है एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 6n-1। ये तो समझ में आ गया ना? n को n-1 से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे an चाहिए, तो वो मिलेगा मुझे Sn-Sn-1। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे पास। इस हिसाब से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। देखिए, Sn-Sn-1 मतलब फर्स्ट n टर्म का समेशन कर दो, उसमें से Sn-1 टर्म का समेशन निकाल दो, तो आपको nth टर्म मिलेगा, ठीक है? सो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है मुझे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ए के, तो मैं लिख रहा हूँ एस के माइनस SK-1, ठीक है? सो अब एस के मुझे बताओ, ये तो यही है 6k क्यूब माइनस 6 और k-1 होल क्यूब। 6 को कॉमन करो, इन ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। एक्सपांशन भी कर सकते हो आप, इसका एक्सपांशन करो, नो प्रॉब्लम, यू कैन। पर मैं क्या करने वाला हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब क्या होता है, के क्यूब, मतलब कि ए आपके पास है के और बी आपके पास है k-1। सो ए माइनस बी सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। सो के माइनस k-1, तो वो बन जाएगा 1। उसके बाद फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी का स्क्वायर। तो एक्सपांशन करते ही आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पे है के स्क्वायर, एक और के स्क्वायर और यहाँ पर के स्क्वायर, सो 3k स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस के और इनका -2k, सो -3k। और ये तो हो गया, यहाँ पर +1, डन, +1। सो ये मेरे पास आ गया ए के। अब के की जगह पर आप k+1 डाल दो, तो ए के प्लस वन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो इस हिसाब से ए के प्लस वन माइनस ए के मिल जाएगा। अब सिंपल सा आपको प्रॉपर्टी पता है, सिग्मा की प्रॉपर्टी लगा दो। कौन कौन सा सिग्मा आएगा, सिग्मा के स्क्वायर आएगा और सिग्मा के आएगा, डन, दोनों आपको पता है। सो इस हिसाब से फटाफट से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो जल्दी जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसा। क्वेश्चन इजी है, देखो, 0 to 2√3 log 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2⁻⁴ और मुझे α⁴ चाहिए। अब इसमें आप यूवी रूल करोगे तब भी हो जाएगा, और दूसरा एक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद करनी थी, सबसे पहले वो रिकॉल करो। क्वेश्चन में आपको चाहिए इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन f(a to f(b) f(−x) ये दोनों दे रखे हैं, एडिशन है, तो इसका फाइनल आंसर आपको पता होना चाहिए। ऊपर दोनों का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट,
यही इसका फाइनल आंसर होता है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी थी, क्या ये क्वेश्चन इस हिसाब से है या नहीं। इफ इट इज, सो फाइनल आंसर निकाल दो। देखते हैं कैसे। चलो, मेरे पास ये तो सपोज कर दो एफ ऑफ एक्स है log 2x² + 4। चलो मैं इसको y ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है। सो x को सब्जेक्ट बनाओ, वो मुझे इनवर्स देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग रिमूव कर रहा हूँ, तो x² + 4। जैसे ही लॉग रिमूव करोगे बेस रेस टू वैल्यू, सो 2 रेस टू y, -4 कर दो। सो x² = 2 रेस टू y -4। x मिल गया आपको √2 रेस टू y -4। तो ये f इनवर्स हो गया। हाँ डन, एफ इनवर्स यही है। अब एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, एफ ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी, ए और बी कौन कौन है, 0 और 2√3 है। सो ये 0 उठाकर फंक्शन में डाल दो, ये 0 उठाकर यहाँ पे फंक्शन में डाल दो, तो ये 0। सो ये बन जाएगा 2 रेस टू 2, तो 2 आ गए, तो 2 होता है, एफ ऑफ 2 है, ये हो गया डन। अब 2√3 यहाँ पे डाल दो, 2√3 जैसे ही डाला ये बन गया 12, 12 + 4 16, 16, तो फाइनल आंसर 2 रेस टू 4, 4 आना चाहिए, डन, यही है। दैट मीन्स ये पूरा इसी के बेस्ड है। सो आपको सिंपल सा एक रूल पता है, यू गॉट योर 4 मार्क्स। ठीक है, सो सिंपल सा रूल था, आपको आना चाहिए, डन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होता है। ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी तो मैं नहीं बोल सकता, पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट 1 + x + x² dx। आइडिया कैसे लगाना था, देखो सबसे पहले कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, सो ये हो जाएगा। अब मुझे ये भी देखना है कि अंदर वाला पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी कॉट इनवर्स tan इनवर्स में 1/, में हो सकता है। तो ये 1 + x + x², इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, डन। तो आई कैन राइट 1/1 + x + x²। अब काफी क्वेश्चन आपने सीक्वेंस सीरीज में इस टाइप के किए हैं। सपोज यहाँ पे सिग्मा है, tan इनवर्स है, तो आपको पता होना चाहिए ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह, 1 + x इन ब्रैकेट x + 1। देखो यहाँ पे dx और यहाँ पर भी dx, तो ये बन जाएगा x + 1 और -x, ऊपर 1 बन गया, आई थिंक सो बन गया, डन। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 + x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब दोनों में आपको यूवी रूल लगाना है, इसमें यूवी रूल लगा दो, इसमें यूवी रूल लगा दो, यू गॉट योर आंसर। फटाफट से देखो, tan इनवर्स तो इंटू 1 कर देना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना आपको, डन। चलो फटाफट से मैं ये भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 + x इंटू x माइनस, अब यहाँ पे लिमिट डाल दो ना 0 to 1, और इंटीग्रेशन है ये 0 to 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 1/1 + x, और इसका इंटीग्रेशन होता है x dx। अब ये इजी वाला इंटीग्रेशन आ गया, कैसे करना है, लीनियर अपॉन लीनियर, मतलब +1 कर दो -1 कर दो, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। एक और है माइनस के साथ में, तो वो भी कर देते हैं माइनस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स, वहाँ पर भी लिमिट 0 to 1, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटीग्रेशन, वेट मैंने कुछ गलती की, हाँ यस यस सर, आपने गलती की है, यहाँ पर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, यहाँ पे मैंने गलती की, यस माय मिस्टेक, ये क्या होता है 1 + 1 + x होल स्क्वायर,
tan इनवर्स तो होता है 1/1 + x²। हाँ सही है सही है। तो अब इसका एक्सपांशन कर दो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ऊपर लीनियर है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी मुझे पता है। ठीक है, माय बैड, सॉरी। तो यहाँ पर, हाँ अब सही है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है x/1 + x²। ये तो सिंपल सा है। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिफरेंशिएशन भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा, अब ठीक है ना। चलो, तो मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूवी रूल ही लगाया है, tan इनवर्स 1 + x एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, tan इनवर्स सेम यहाँ पर भी वही किया। यहाँ पे मैंने एक बार गलती की थी, वो क्या लिखा था मैंने, x, इसका तो 1 का तो x कर दिया, 1 प्लस ऐसे ही रख दिया, पर एक्चुअल में वहाँ पे होता है 1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर, तो 1 + 1 + x होल स्क्वायर। अब मैंने करेक्ट कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें आपको वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इजी वाला क्वेश्चन था। आप एक एक चीज नोटिस करते जाओ, क्वेश्चन होता तो इजी ही है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो लास्ट है, और अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप एक बार देखो। जनरली इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, जनरली मेरे पास एक आइडिया है, वो क्या आइडिया है देखो। सर यहाँ पर x + y दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x + y दिखाई दे रहा है, तो एक काम करो सर, x + y को t ले लो। जैसे ही आपने x + y को t ले लिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको वापस से कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो x + y को t ले लो, उसके आगे एक और सब्स्टिट्यूशन कर लो तो हो तो जाएगा। पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा बर्नौली दिखाई दे रहा है। आपको पता है ना बर्नौली क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, dy/dx प्लस p(x) × y इज इक्वल्स टू q(x), और यहाँ पे y⁻n होता है। ठीक है, सो ये y⁻n, ठीक है, तो ये आपका बर्नौली हो गया। अब ये बर्नौली में ये y⁻n आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो लॉजिक यही है, तो मैं सेम चीज करने वाला हूँ। देखो, x + y² को मैं डिवाइड करने वाला हूँ, सो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे dy/dx के साथ में x + y³ प्लस x/x + y², क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा x³ - 1/x + y³। अब आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये 1/x + y² को आप t सपोज कर सकते हो, क्योंकि बर्नौली में यही होता है। ठीक है, सो आप देखो किसको सपोज करना है, 1/x + y² को। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सपोज किया, अब डिफरेंशिएट करो, dt/dx इज इक्वल्स टू 1/x + y³, और एक और है, पावर आगे आ जाएगा, मतलब -2, और इनटू ये x + y का डिफरेंशिएशन 1 + dy/dx। जैसे ही 1 + dy/dx होगा, 1 + dy/dx कैसे जनरेट होगा? सर वो थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, हाँ, तो वो हो जाएगा कैसे, देखो, यस,
ये 1/x+y होल क्यूब इधर ट्रांसफर कर दो, सो 1/x+y होल क्यूब इन ब्रैकेट 1+dy/dx हो गया, प्लस x/x+y होल स्क्वायर हो गया, और ये x³ बन गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये पूरा बन जाता है dt/dx और -2, तो सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरा टर्म बन जाएगा dt/dx माइनस के साथ 2x और t, और इक्वल्स टू -2x³। अब ये आपका सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE बन गया। अब ये LDE बन गया, होप सो आपको IF की फॉर्मूला पता है और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी पता है। ठीक है, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी थी। कहाँ गया, हाँ ये वाला। वैसे आप x+y को t सपोज कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट एक और अजम्पशन है वो कर दोगे, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको ये याद आना ही चाहिए, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि x+y होल का पावर है, सो बेटर है कि बर्नौली जैसा ट्रीट करो। जैसे ही बर्नौली जैसा ट्रीट किया, आराम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और फटाफट से मुझे कमेंट करके फाइनल आंसर के बारे में बता दो। आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया देख लो फटाफट से। एक तो ये सिंपल सा सीक्वेंस सीरीज टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बारे में ए के तो मिल गया। अब आपका काम है AK+1 निकालो और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सिग्मा की प्रॉपर्टी लगा दो, यू गॉट योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसका फटाफट से कमेंट कर दो, इसका भी फटाफट से कमेंट कर दो, और ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सो फटाफट से ये भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट कर दो कि ये आपसे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है, और ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।